मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज सुबह जब आपकी आंख खुली तो शायद सबसे पहले आपने अपने फोन को देखा होगा या फिर अपनी चिंताओं को। लेकिन आज इस एक मई की पवित्र सुबह में एक क्षण के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने दिल से पूछिए, क्या मैं आज का दिन अपने प्रभु के साथ शुरू कर रहा हूं? क्योंकि सच तो यह है, हम सबको सुबह की जरूरत सिर्फ चाय से नहीं बल्कि परमेश्वर की शांति से होती है। चाय हमें जगाती है, पर प्रभु का वचन हमें जीवन देता है। आज शुक्रवार है, हफ्ते का आखिरी कामकाजी दिन। कुछ लोग थके हुए हैं, कुछ लोग तनख्वाह का इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग परेशान हैं कि महीने की पहली तारीख है, खर्चे भी सामने खड़े हैं। लेकिन आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिसने आपको पिछले महीने संभाला वही आज भी आपके साथ है। भजन संहिता में लिखा है, ये वो दिन है जिसे यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन होंगे। देखिए, दिन कैसा भी हो, बनाने वाला वही है, और जब बनाने वाला हमारा पिता है तो डर किस बात का। कई बार सुबह सुबह मन भारी होता है। कुछ लोग कहते हैं, पता नहीं आज क्या होगा, लेकिन विश्वास कहता है, जो भी होगा प्रभु मेरे साथ होंगे। और फर्क देखिए, परिस्थिति वही रहती है लेकिन नजरिया बदल जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आज की ये सुबह एक नया मौका है। अगर कल आपसे कोई गलती हो गई, अगर कल किसी ने आपको ठेस पहुंचाई, अगर कल आप रोए थे, तो आज परमेश्वर आपको नया आरंभ दे रहे हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो टूटी हुई चीजों को भी सुंदर बना देता है। आपने कभी गौर किया है, सूरज हर सुबह उगता है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि कल बादल थे या आंधी आई थी, वो फिर भी निकलता है। उसी तरह परमेश्वर की दया हर सुबह नई होती है। चाहे कल आपका दिन कैसा भी रहा हो, आज उसकी करुणा ताजा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं शायद सुनी नहीं जा रही। हम कहते हैं, प्रभु मैंने इतना मांगा, फिर भी जवाब क्यों नहीं आया? लेकिन क्या आपने सोचा, शायद जवाब आ रहा है, बस हमारे समय पर नहीं, उसके समय पर। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता से कहता है, मुझे अभी खिलौना चाहिए, लेकिन पिता जानता है कि अभी सही समय नहीं है। क्या इसका मतलब है कि पिता प्यार नहीं करता? नहीं, इसका मतलब है वो बेहतर जानता है। आज की सुबह मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपका पिता स्वर्ग में बैठा है और वो आपकी हर आह सुनता है। वो आपके दिल की धड़कन तक जानता है, आपके आंसू गिनता है, आपकी खामोशी भी समझता है। शायद आप इस समय नौकरी को लेकर परेशान हैं, शायद घर में तनाव है, शायद स्वास्थ्य की समस्या है, शायद मन में डर है कि मेरा भविष्य क्या होगा। पर याद रखिए, जिसने आपके अतीत को थामा वो आपके भविष्य को भी थामे हुए है। यीशु ने कहा था, मत घबराओ। उन्होंने ये नहीं कहा कि समस्याएं नहीं आएंगी, उन्होंने कहा घबराओ मत, क्योंकि वो हमारे साथ है। देखिए, जीवन एक लंबी यात्रा है और हम सब यात्री हैं। कभी रास्ता सीधा होता है, कभी उबड़ खाबड़, कभी धूप तेज होती है, कभी बारिश। लेकिन अगर हमारे साथ मार्गदर्शक सही हो तो मंजिल की चिंता नहीं रहती। और हमारा मार्गदर्शक कौन है? हमारे प्रभु यीशु। आज 1 मई है, नया महीना। इस नए महीने की पहली सुबह में क्यों न हम अपने घर, अपने काम, अपने बच्चों, अपने सपनों को प्रभु के हाथ में सौंप दें। कहिए, प्रभु ये महीना आपका है, मेरी कमाई आपकी है, मेरी मेहनत आपकी है, मेरी चिंता भी आपकी है। आप देखेंगे, जब हम बोझ उन्हें दे देते हैं तो हमारे कंधे हल्के हो जाते हैं। कभी कभी हम खुद ही अपनी चिंता को पकड़े रहते हैं, जैसे कोई भारी बैग लेकर चल रहा हो और सामने कोई कहे, मुझे दे दो, मैं उठा लूंगा। फिर भी हम कहते हैं, नहीं, मैं खुद ही उठाऊंगा, और फिर थक जाते हैं। आज प्रभु कह रहे हैं, अपना बोझ मुझे दे दो, और हम क्या कर रहे हैं? उसे कसकर पकड़े हुए हैं। मेरे प्रियजनों, आज की सुबह छोड़ने की सुबह है। चिंता छोड़िए, डर छोड़िए, बीते हुए कल की कड़वाहट छोड़िए